हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर से प्रेजेंट है एक नए क्वेश्चन को लेकर के। ये क्वेश्चन जेई मेन 2026 6 अप्रैल को आया है। और इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, पहले हम इसको समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक वेज इंक्लाइन प्लेन है 45 डिग्री एंगल पर, और एक ब्लॉक है जो इस पर स्लाइड डाउन कर रहा है। ब्लॉक और वेज, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इनके बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है दैट इज म्यू, और म्यू की वैल्यू इस कंडीशन में दी हुई है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस हो तो आने में जो टाइम लगता है वो t/2 लगता है। t/2 इफ सरफेस इज फ्रिक्शन लेस। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम इसका FBD बनाएंगे। सबसे पहले चलो हम इसका FBD बनाते हैं ब्लॉक का। ये है, इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस ऑब्जर्व कर रहे हो आप। सबसे पहले तो आप एंगल नोट करो, यहाँ पर mg, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और जिस सरफेस पे रखा है उस पर नॉर्मल लग रहा होगा, ये है नॉर्मल। और नॉर्मल के बिल्कुल बैलेंस करने के लिए इसका एक कंपोनेंट होगा इधर mg cos थीटा। थीटा यहाँ पर 45 है, हम बाद में कंसीडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये mg sin थीटा, और इस पर एक जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा अपोजिट फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन। तो अब इसमें अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब एक्चुअल में ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड मोशन में जा रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, F इज इक्वल टू ma। जिस ओर जाता है उसमें से अपोजिट वाले को माइनस करते हैं, यानी कि mg माइनस mg साइन थीटा क्या होगा, डिनोमिनेट फोर्स होगा यहाँ पर mg साइन थीटा माइनस fs। अब अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले तो यदि हम बात करते हैं एक्चुअल में fs की वैल्यू क्या होने वाली है। fs इज इक्वल टू होता है म्यू n, और n इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो म्यू mg cos थीटा, इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रखते हैं ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। m से m सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू बचेगा g, डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं साइन 45, यानी कि 1/√2, और माइनस म्यू g cos 45 मतलब 1/√2। तो इसको और सॉल्व करते हैं आगे, ये वैल्यू हो जाएगी 10/√2 माइनस म्यू 10/√2। ये कॉमन आएगा 10/√2 यानी कि 1 माइनस म्यू। ये एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये कंडीशन तब है एक्सेलरेशन जब इसमें फ्रिक्शन लग रहा है इनके बीच में, मतलब जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। तो अब हम यहाँ पर एक कंसीडर करते हैं फॉर स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही म्यू इज इक्वल टू 0 होगा तो इसमें कौन सा एक्सेलरेशन का डाउनवर्ड लग रहा होगा, सिर्फ ये mg साइन थीटा। मतलब इसमें जो होगा a इज इक्वल टू g साइन थीटा, मतलब 10/√2। अब हमें दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन पता चल गए, इसमें हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो s इज इक्वल टू, और एक बात ये याद रखनी है कि दोनों ही सिचुएशन में जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन डाउन हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के डिस्टेंस सेम है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 है तो 0 इंटू टी प्लस 1/2 g, मतलब 10/√2, और t जब सरफेस स्मूथ है यानी फ्रिक्शन लेस है तो टाइम कितना है t/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन, हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब जब सरफेस फ्रिक्शन है इसमें फ्रिक्शन लेस नहीं है, तब एक्सेलरेशन ये है, मगर दोनों ही सिचुएशन में डिस्टेंस तो सेम ही है।
अब जब ये डिस्टेंस सेम है तो इसमें लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 0 प्लस 1/2 10 अंडर रूट 2 1 माइनस म्यू टू टी स्क्वायर। और अल्टीमेटली ये डिस्टेंस दोनों बराबर ही तो होंगे क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों कंडीशन में। तो इसका मतलब ये हो गया 1/2 10 रूट 2 टी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1/2 10 रूट टू 1 माइनस म्यू टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल होगा, 10 रूट 2 से 10 रूट 2 1/2 से 1/2। तो यहाँ पर बचता क्या है, यहाँ पर बचता है सिर्फ 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू। तो ये ओवरऑल हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 म्यू। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 म्यू इधर आएगा, 4 म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी कि 4 म्यू इज इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 3/4। अब हमारा जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, जो कि हमने इस यहाँ पर म्यू दिया हुआ है, अब इसको अगर हम इसको देखें यहाँ पर अल्फा बाई 100 है और यहाँ पर 3/4 है। तो इस पहले हमें इसको यहाँ पर 100 लाना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू 3/4 में 25 से मल्टीप्लाई 25 से डिवाइड, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 75/100। अब अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो अल्फा की वैल्यू क्या है, यानी कि ये अल्फा/100 यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 75। दैट इज द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।